भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि यह मंदिर किसने बनाया। शोधानुसार पता चला है कि प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में सर्वे में कहा गया है कि जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले थे। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पोटरी से मंदिर होने के सबूत मिले थे। उसमें एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समुद्र होने का उल्लेख मिलता है। आगे जानेंगे कि क्या था जन्मभूमि का हाल। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। बृहदल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथ हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। अब जानेंगे कि किसने बनाया मंदिर। यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अखेट करते करते अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज करना शुरू किया और 5 के संतों से उसे पता चला कि वह श्री राम की जन्मभूमि है। उस संतों के निर्देश से सम्राट ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया। आगे जानेंगे कि किसने करवाया जीर्णोद्धार। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आगे जानेंगे किसने दी गवाही कि भव्य मंदिर था। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्साग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। अंत में जानेंगे कि कब शुरू हुआ था मंदिर का पतन। ईसा की 21वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद्र आया। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़ कर फेंक दिया और अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्राताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ दी। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में असफल रहे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बसा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अतः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था और अब उसी को तोड़कर अयोध्या नगरी में फिर से प्रभु श्री राम का मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे कृष्ण।